हेलो दोस्तों, किस्सों कहानियों की रोचक दुनिया स्टोरी गाथा में आपका स्वागत है। जब कभी हम किसी रोग, कष्ट या बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हमारी बीमारी, हमारी सारी पीड़ा को हर लें। लेकिन अगर भगवान खुद ही बीमार पड़ जाएं तो यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ रूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ होता है एक विशेष अनुष्ठान। इस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 दिव्य कलशों से ठंडे पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। ये स्नान कोई आम नहीं होता, ये होता है बेहद पावन, बेहद आध्यात्मिक, जिसके बाद भक्त के प्रेम में बंधे भगवान बीमार हो जाते हैं। और ऐसा हर साल होता है पूरे 15 दिनों के लिए। इस दौरान भगवान जगन्नाथ एकांतवास में चले जाते हैं। उन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों का लेप लगाया जाता है, आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाता है, उनका पूरा उपचार किया जाता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे छुपी है एक पौराणिक कहानी भक्त और भगवान की। एक ब्राह्मण थे माधवदास। जब उनकी पत्नी अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तो माधवदास बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझसे प्रेम कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। माधवदास की पत्नी ने कहा कि तुम पुरी में भगवान जगन्नाथ के पास चले जाओ, उनसे ज्यादा प्रेम तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। सरल स्वभाव के माधवदास जब पुरी पहुंचे तो मंदिर के सामने एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहां से एक पुजारी गुजर रहे थे। उन्होंने माधवदास को प्रसाद दिया, लेकिन माधवदास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर जब प्रसाद देंगे तभी वे कुछ खाएंगे। लंबा समय गुजर गया, लेकिन माधवदास ने भगवान जगन्नाथ के हाथ से ही अन्न जल ग्रहण करने का हठ नहीं छोड़ा। भक्त माधवदास का प्रेम और त्याग देखकर भगवान जगन्नाथ को आना पड़ा। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर माधवदास को अन्न ग्रहण कराया। माधवदास की श्रद्धा और भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम और बढ़ गया। समय चक्र चलता रहा। माधवदास वृद्ध हो गए, एक बार बेहद बीमार पड़ गए। उनका अपना तो कोई था नहीं, अब बीमारी में उनकी सेवा कौन करता। बीमारी से कमजोर हो चुके माधवदास बेसुध पड़े रहे। जब थोड़ा होश आया तो देखकर हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी देखभाल कर रहे हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधवदास ने कराहते हुए कहा, प्रभु लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधवदास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। कुछ समय बाद माधवदास जी को मोक्ष मिला और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों, इतिहास के पन्नों और आम जिंदगी में समाई ऐसी ही दिलचस्प कहानियां जानने सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें स्टोरी गाथा को।